आज हम लोग देखेंगे उदाहरण का छठा प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में हमने आपके लिए प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्नों को साइन कॉस टेन का टेबल जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला, वो सब हम बताए थे कि किस तरह बनाना है, किस तरह साइन 0 का मान 0 ही होता है, साइन 90 का मान 1 ही क्यों होता है, ये सब बात बताए थे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे उदाहरण का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और साथ साथ क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC तथा AC की लंबाइयां ज्ञात करें। ये फिगर हमारे में दिया हुआ है हमारे बुक में, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B पे 90 डिग्री। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग भुजा AB को लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। कोण ACB यानी C बीच में है, C पर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो भुजाओं BC तथा AC की लंबाइयां ज्ञात करें। सबसे पहले बताइए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बाकी बची भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक, हमें लंब तो पता है, आधार और कर्ण पता ही नहीं है। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि लंब हमें पता है और हमें एंगल पता है 30 डिग्री। तो क्या हम ऐसा रखें कि जिससे आधार या हमारा कर्ण निकल कर चला आए। तो देखिए, साइन के साथ, अगर साइन में देखिए क्या है, लंब और कर्ण है, जिसमें कि एक लंब का मान दिया हुआ है तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। और थीटा एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का। तो देखिए साइन हम लोग बनाते हैं, अब शुरुआत करते हैं इसका। 30 डिग्री है तो हम लोग लेंगे क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और साइन कितना का मान लेना है, 30 डिग्री का, थीटा के जगह 30 डिग्री। लंब हमारा क्या है, AB जो कि हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा क्या है, AC, तो नहीं पता है तो उसको लिख देंगे। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही होता है, यानी हमें AC क्या निकल कर आया, 10 निकल कर आया। कर्ण हमें पता चल गई कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको लंब पता है, कर्ण पता है, तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। दो तरीका, या आपको निकालना है एंगल के थ्रू, तो एंगल में अब देखिए कि किसमें लंब और आधार है या कर्ण और आधार है। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगाकर सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण हमारा क्या है, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योगफल के। तो देखिए AC हमारा कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर होगा, AB हमें पता है 5 का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो BC का अगर स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं तो 5 के स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ BC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 100 में से 25 जाएगा, 75 हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर।
अगर इसमें सिर्फ BC निकालना है तो रूट अंडर इधर आ जाएगा, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं रूट अंडर 75। अब देखिए 75 का रूट अंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 को का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से 25 बार में, 5 से 25, यानी कि 2 5 में से 1 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं मिला तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। BC हमें कितना आया, 5 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी आधार हमें कितना आ गया, 5 रूट 3 सेंटीमीटर। देखिए दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात हो गई। हमें क्या था, AC का निकालना था और BC का निकालना था, तो AC बराबर कितना हुआ, AC हम कितना निकाल कर लेकर आए, 10 सेंटीमीटर, और BC हम कितना निकाल कर लेकर आए, देखिए 5 रूट 3 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से देख लीजिए पहले इसको। अगर इसमें आप पाइथागोरस न लगाएं तो कैसे निकालेंगे इस तरह से, तो देखिए हमें क्या पता चला था, कर्ण पता था और लंब पता था, यानी कि हमें ऐसा चीज खोजना है जिसमें कर्ण या आधार हो या लंब या आधार हो। तो हम देखिए tan थीटा में क्या होता है, यहां लिखते हैं, इसी का दूसरा तरीका, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, लंब हमें क्या है, 5 पता था, आधार तो हमें नहीं पता था, तो BC। जस्ट इसी का दूसरा तरीका हम लोग कैसे निकालेंगे, tan 30 का मान आप देखेंगे तो 1/√3, यानी क्या हो जाएगा, 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC गुना 1 बराबर 5 गुना √3। देखिए ये BC, तो BC गुना 1 BC हो जाएगा, और ये 5 गुना √3 क्या हो जाएगा, 5√3। देखिए तरीका 2 हो गया, लेकिन हमारा आंसर सेम ही आया, यानी कि दोनों भुजा की लंबाई क्या आई, एक भुजा AC और एक भुजा BC। AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों तरीका से सॉल्व किया। एक पहले हमने AC निकाला, अब BC निकालने के लिए आप या तो पाइथागोरस यूज कीजिए या ये मेथड यूज कीजिए, दोनों से हमारा BC निकल कर चला आएगा। जिसमें आपको जिसमें सुविधा हो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे उदाहरण के 7वें प्रश्न की ओर। अब हम लोग उदाहरण के 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। और आकृति 8.20 हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, PQ हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर और PR हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो हम लोग इसका हल कैसे करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण QPR यानी यहां पर बना कोण, और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण PRQ यानी हमें ये ज्ञात करना है और ये एंगल ज्ञात करना है। PRQ R पर बना कोण, QPR P पर बना कोण, क्योंकि जिस पर कोण बनना है वो बीच में है। ठीक, देखिए तो हमें क्या क्या पता है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा
कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और ये बाकी बची भुजा आधार का काम करेगी। अब देखिए हमें लंब और कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, हमें थीटा ही निकालना है। लंब हमें कितना है? 3, और कर्ण हमारा कितना है? 6। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताइए साइन थीटा में किस थीटा का मान 1/2 होता है? तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2 होता है किसका? साइन 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा हमारा यहां कितना आ गया? 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या चीज का बात करेंगे? कोण, इसका हमने निकाल लिया। कोण आर हमें कितना आया? 30 डिग्री। ये हमें 30 डिग्री आ गया। अब चलिए कोण क्यू पी आर, आप चाहे तो दूसरे विधि से भी बना सकते हैं ऐसे टाइप से, या अगर चाहें तो एक चीज हमें और याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक ये 90, एक ये 30, बाकी बचा 180 में से दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री जोड़ 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री घटा 9 3 12, 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। देखिए हमें दोनों एंगल निकलकर आ गया, यानी कोण क्यू पी आर हमें कितना आया? 60 डिग्री, और कोण पी आर क्यू हमें कितना आया? 30 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों एंगल को निकाल लिया। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण के 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, और 90 डिग्री से बराबर या ये छोटा होना चाहिए। ये है इधर 90 डिग्री है, तो जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो यानी ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए क्या? a प्लस बी, और साथ ही साथ a बड़ा होना चाहिए किससे? b से। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं। देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा है? साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब बताइए यहाँ a माइनस बी के जगह हम थीटा ही ना डालेंगे, तो थीटा में किसका मान 1/2 होता है साइन में? तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 किसका होता है? साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यानी a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? कॉस a प्लस बी, a प्लस बी बराबर 1/2। अब बताइए कॉस में किसका मान होता है 1/2? तो कॉस a प्लस बी 1/2 किसका होता है? कॉस 60 डिग्री का, यानी a प्लस बी बराबर क्या? 60 डिग्री। इसको हम लोग मान के चलेंगे समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें a या b का मान पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण
1 तथा 2 को आप हल करने लिखिए या समीकरण 1 तथा 2 में घटाने पे लिखिए या हल करने पर ही लिखेंगे। हल करने पर एक हमारा क्या है, a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री, और दूसरा हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए हल करते हैं तो क्या है, हल करने से अच्छा लिख दीजिए घटा करने पर। समीकरण 1 तथा 2 को घटान 1 में 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। देखिए एक प्लस का a एक माइनस का a कट जाएगा, यानी माइनस का 2b बराबर हो जाएगा किसका, प्लस का 30 और माइनस का 60, तो माइनस का 30 के बराबर। ठीक, माइनस से माइनस खत्म, और b बराबर क्या हो जाएगा 30/2, यानी b का मान क्या निकला 15 डिग्री। b बराबर हमें पता चल गया 15 डिग्री। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर उससे हमें क्या होगा, a का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए इधर सॉल्व करते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो b का मान 15 है, यानी a माइनस बी कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक, ये माइनस का बराबर के उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 30 डिग्री जोड़ 15 डिग्री बराबर 45 डिग्री। इस तरह देखिए हमें a का मान क्या आया 45 डिग्री और b का मान क्या आया 15 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग कि प्रश्न में जो हमारा कथन कह रहा था उसके अनुसार हमारा आया या नहीं आंसर। तो देखिए a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 45 जोड़ 15 बराबर 60 डिग्री। देखिए 0 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री, और यहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, और क्या है 90 डिग्री से छोटा है। बराबर भी आ सकता था लेकिन हमें कितना आया 60 डिग्री आया है, तो a प्लस बी का मान हमें कितना आया 60 डिग्री। देखिए 90 से छोटा और 0 से बड़ा, और साथ ही साथ क्या है देखेंगे हम, हमारा a बड़ा है क्या b से। देखिए a हमारा कितना है 45 डिग्री बड़ा है b से, b हमारा 15 डिग्री। तो हमारा जिस तरह से कथन कह रहा था उस हिसाब से हमने a और b का मान निकाल लिया, और उसके अनुसार से सही भी है हमारा मान। तो इस तरह ही आप लोग भी बनाएंगे परीक्षा में। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों के साथ।